सो हेलो गाइस, आज हमारे साथ है डॉक्टर वंदित शाह, हमारे चहीते सर. आई विल बी आस्किंग देम सो मैनी कॉमन क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स के लिए होते हैं. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो डॉक्टर वंदित सर, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक बीपीडी स्टूडेंट्स मेक व्हेन दे स्टार्ट फॉर द एमपीटी एंट्रेंस एग्जाम्स? What I think is the commonest mistake कि कोई schedule नहीं होता है. Everyone likes to study randomly, right? And that's the worst ever thing which a student can ever make in their life. Studying randomly. पता नहीं है start कहाँ से करना है, end कहाँ पे करना है. कोई projection नहीं है, right? Every business is a projection कि इतने में हम इतने टाइम पर इतना reach करने वाले हैं. अगर projection नहीं होगा तो how will you know कि आप खत्म कब करने वाले हो studies? क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है? वो अप्रोच ही नहीं रहेगी आपकी, राइट? फालतू चीजें पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर बैठेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो कर नहीं पाएंगे. तो आई थिंक दिस आर सम पॉइंट्स जिस पे वो बच्चे फोकस कर सकते हैं. Yes, I totally agree. So my second question is it possible for an average BPD student to clear the MPT entrance on their first attempt? Why not? Definitely. अगर आपको पता है कि क्वालिटी प्रिपरेशंस क्या करनी है, कितने टाइम में क्या करना है, तो आई थिंक कि एक महीना नहीं, एक दिन ओवरनाइट रिवीजन कैन डिसाइड हिज और हर रैंक. और सिंगल ओवरनाइट रिवीजन. एक बच्चा 1 साल से प्रिपेयर कर रहा है, एक ने 1 दिन पहले प्रिपेयर किया है, हो सकता है सिलेक्शन 1 दिन पहले वाले का हो जाए अगर उसने सटीक चीजें पढ़ी होगी तो और अप्लाई की होगी तो. सो दैट्स द आंसर. एनीथिंग कैन हैपन. Then my third question is, what does smart preparation actually mean when competing for top government seats? So smart preparation, I think the answer will be same. If you have a target, that is called as a smart preparation. If you know from where to start, where to end, that is a smart preparation. If you know what to skip, that is a smart preparation, right? दिन में कौन सी चीज कब करना है, सुबह उठ के क्या पढ़ना है, रात में क्या पढ़ना है, हमको समझना पड़ेगा कि हमारा ब्रेन थकता कब है. तो ब्रेन जब थक जाएगा तो हमको क्या पढ़ना है, और जब ब्रेन एक्टिव है तो हमें क्या पढ़ना है. That is the smart preparation. कि knowing which thing to do when. That's an amazing answer from Vandit sir. So my next question is, when aspirant scores low marks in mock test, so what advice do you give to them so they get motivated? I think scoring low marks in mock test will not decide whether they will be getting their ranks or not. बहुत सारे students हैं 10 में से 2 MCQ सही आते हैं, but they crack the exam. वो end time पे बाजी मार जाते हैं, right? So no mock test can decide. आप कितना भी high score कर लो, लोग LN ज्वाइन करते हैं. No matter how much ever they score in LN mock test paper, पर उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं ये उससे डिसाइड नहीं होता है. कितने बच्चे फेल हो जाते हैं, पर जो नहीं स्कोर करते हो एंड टाइम पे बाजी मार जाते हैं. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द माइंडसेट व्हिच यू हैव ड्यूरिंग द एग्जाम. एग्जाम हॉल में आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी एंड हाउ यू अप्रोच द पेपर, दैट डिसाइड्स द एक्चुअल रैंक. द एग्जाम प्रेशर डिसाइड्स द रैंक. So सर ने काफी सही आंसर दिया. सर का आंसर था कि माइंडसेट मैटर्स जस्ट लाइक विराट कोहली. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ टू टैकल व्हेन एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पेपर कम्स जस्ट लाइक लास्ट ईयर पीजीपीसीटी का पेपर था वैसे? आई थिंक इसमें तो खुश होना चाहिए, मतलब लड्डू फूटना चाहिए मन में कि यार सब पढ़ा था आ गया. आई थिंक कि 2 घंटे का पेपर आधे घंटे में हो जाना चाहिए और रीचेक भी नहीं करना चाहिए, उठ के चले जाना चाहिए. दैट शुड बी द आंसर फॉर दैट. And my last question will be, with Physiocon constantly bagging top all India ranks from all the exams, what is the golden rule for mastering those tricky case-based MCQs for the students? दिस इज समथिंग पर्सनल. अगर मैंने ये बता दिया तो लोग कोर्स को ज्वाइन करेंगे. सो फॉर दैट यू नीड टू ज्वाइन Physiogyan to know those learnings and to know those tricks. So join Physiocon very soon.